जय हिंद। आज के सेशन में हम कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, टाइम एंड वर्क, जो एग्जाम से काफ़ी रिलेटेड होते हैं। ठीक है, टाइम एंड वर्क बेसिक से एडवांस लेवल तक इसमें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए सबसे पहले समझते हैं टाइम एंड वर्क कितने आधारित पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें पढ़ना क्या क्या रहता है। ठीक है, तो देखते हैं। आइए सबसे पहले समझिए, टाइम एंड वर्क में तीन बेस्ट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है डे बेस्ड, ठीक है, डे बेस्ड है दोस्तों। दूसरा है इफिशियंसी बेस्ड, तीसरा है मिसलेनियस बेस्ड। यानी ये देखिए, डे बेस्ड यानी दिनों पर आधारित, दिनों पर आधारित। इफिशियंसी बेस्ड यानी क्षमता पे आधारित, क्षमता पर आधारित। मिसलेनियस बेस्ड यानी भिन्न भिन्न प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है, टाइम एंड वर्क का ये सब बेसिक है। पहला टाइम एंड वर्क जो है डे बेस्ड यानी दिनों पे आधारित, फर्स्ट हो गया। इफिशियंसी बेस्ड यानी क्षमता पे आधारित, और तीसरा हो गया मिसलेनियस बेस्ड यानी भिन्न भिन्न प्रकार के, ठीक है, क्वेश्चंस होते हैं इसमें। तो ये तीन आप स्क्रीन पर जैसा कि देख रहे हैं, ये तीन बेस्ट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें भी क्वेश्चन आता है टुगेदर यानी साथ, कार्य समाप्ति से पूर्व कोई आदमी चला जाता है यानी बिगिनिंग फ्रॉम, ठीक है। तो ये सब पूछे जाते हैं। आइए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, वे एक साथ काम शुरू करते हैं तो कार्य कितने दिनों में हो जाएगा। यानी ये टुगेदर वाला क्वेश्चन है। क्या है टुगेदर यानी साथ साथ। तो सबसे पहले हम बेसिक से समझते हैं। आप लोग बच्चा में क्या करते होंगे, मान लो कि ए किसी कार्य को 25 दिनों में करता है, ठीक है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में करता है। तो बच्चा में आप लोग कैसे करते हो, एक 25 दिन में करता है तो ए एक दिन में कितना करेगा, 1/25, ठीक है, और बी कितना करेगा एक दिन में, 1/15। ऐसे करते होगे बच्चा में, ठीक है। तब ये दोनों का एलसीएम लेते होगे तुम लोग, ठीक है, दोनों मिलकर, यानी 75 एलसीएम 3 5 यानी 8, 8/75। तो यानी इसको उल्टा कर देते होगे, 8/75/8, ये उल्टा कर देते हैं, ठीक है, 75/8, ये उल्टा हो जाता है। तो ऐसे बच्चा वाला ऐसे नहीं करना है, ऐसे कैलकुलेटिव हो जाता है, यानी ज़्यादा लेंदी हो जाता है, ऐसे नहीं करना है। हम आपको शॉर्ट में बताएंगे, ठीक है, एकदम बढ़िया सा शॉर्ट में, एक झलक में आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करा है, ए किसी कार्य को 20 दिनों में, बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, वे एक साथ काम शुरू करते हैं तो कार्य कितनों दिनों में हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ समझने वाला बात है, ए किसी कार्य को कितने दिनों में करता है, बी, ठीक है, कितने दिनों में करता है, 20 दिनों में। बी उसी कार्य को कितने दिन में करता है, 30 दिनों में। बी उसी कार्य को कितने दिनों में करता है, 30 दिनों में। अब यहाँ समझने वाला बात है कि ये जो ए बराबर 20 है और ये बी बराबर 30 है, ये क्या दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है आपका दिन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, दिन। आपको क्या निकालना है, इफिशियंसी, EFFICIENCY यानी क्षमता निकालना है, ठीक है। यहाँ टोटल वर्क यानी कुल कार्य। तो यहाँ समझने वाला यह बात है कि यहाँ दिन दिया हुआ है, ए बराबर 20, ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, बी बराबर 30, बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, तो वे एक साथ काम शुरू करते हैं तो कार्य कितने दिनों में हो जाएगा। तो यहाँ पे समझने वाला बात है, ये दोनों में हम एलसीएम लेंगे 20 और 30 में, तो एलसीएम आएगा 60। क्या आएगा एलसीएम, 60 आएगा मेरा, ठीक है दोस्तों। 20 और 30 का एलसीएम आया मेरा 60,
और ये क्षमता निकालने के लिए यानी इफिशियंसी निकालने के लिए जितना टोटल वर्क है, ठीक है, जितना टोटल वर्क है उतना में ए और बी से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो मेरा क्षमता निकल के यहाँ पे आ जाएगा। जैसे 20 के पहाड़े में 60 कितना बार में आता है, 3 बार में। 30 के पहाड़े में 60 कितना बार में आता है, 2 बार में, ठीक है। ये दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं, 3 2 5, तो कार्य कितनों दिनों में हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा टोटल वर्क कितना है, 60, ठीक है। और ए और बी एक दिन में कितने करते हैं, 5, ठीक है। 5 के हिसाब से 60 कितना बार में कटेगा, 12, यानी आपका जो आंसर आ गया 12 डेज, ठीक है। आंसर क्या आ गया, 12 डेज, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो कुछ नहीं, ये बहुत इजी था क्वेश्चन। देखिए a बराबर 20, b बराबर 30, यानी a किसी कार्य को 20 दिनों में, b उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं तो कार्य कितने दिनों में हो जाएगा। तो एलसीएम लेंगे 20 और 30 के 60 हो जाएगा, ठीक है। और 60 में यानी ये टोटल कार्य हुआ, और 60 में 20 और 30 यानी a और b से डिवाइड करेंगे तो इफिशियंसी मेरा निकल के आ जाएगा, ठीक है। जब इफिशियंसी निकलेगा तो इफिशियंसी में टोटल वर्क से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इफिशियंसी में टोटल वर्क से डिवाइड किए तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 12 डेज। समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्या कर रहा है, एक किसी कार्य को 30 दिनों में, एक किसी कार्य को 30 दिनों में, बी उसी कार्य को 36 दिनों में, ठीक है। बी उसी कार्य को 36 दिनों में, सी उसी कार्य को 45 दिनों में, ठीक है। सी उसी कार्य को 45 दिनों में कर सकता है। तो ए बी सी मिलकर कार्य कितने दिनों में कर सकता है, तो एलसीएम, ये तीनों का एलसीएम आएगा 180, ठीक है दोस्तों। 30 के पहाड़े में 180 कितना बार में आता है, 6 बार में। 36 के पहाड़े में 180 कितना बार में आता है, 5 बार में। 45 के पहाड़े में 180 कितना बार में आता है, 4 बार में। ये तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, यानी 6 5 11 4 15, ठीक है दोस्तों। अब देखिए मेरा टोटल वर्क कितना है, 180, ये आपका टोटल वर्क है, टोटल वर्क है, ठीक है। ये आपका क्षमता है यानी इफिशियंसी, ठीक है। और ये आपका दिन है, क्या है, दिन है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल वर्क मेरा 180 है, कितना है, 180, और यहाँ पे इफिशियंसी कितना निकल के आया मेरा, 15। तो 15 के हिसाब से 180 कितना बार में आएगा, 12 बार में आएगा, यानी 12 डेज आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। कुछ नहीं है, ये देखिए 12 डेज। चलिए आगे की ओर, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को 20 दिनों में और बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 8 दिनों के बाद एक ने काम छोड़ दिया, तो शेष कार्य कितनों दिन में हो जाएगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन टेढ़ी दे दिया है, लेकिन कुछ नहीं है। देखिए ए किसी काम को 20 दिनों में, बी कितना दिया है, बी दिया है 30, ठीक है। एलसीएम वही प्रोसेस रहेगा, 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, 60। 20 के पहाड़े में 60 कितना बार में आता है, 3 बार में। 30 के पहाड़े में 60 कितना बार में आता है, 2 बार में। 3 और 2 एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, 5, यानी ए और बी। ए किसी काम को 20 दिनों में करता है तो एक दिन में 3 करता है, और बी एक दिन में 2 करता है, यानी ए और बी एक दिन में 5 काम करता है, ठीक है। आगे क्या कर रहा है, लेकिन 8 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया। यहाँ यह समझिएगा आप, 8 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया, यानी पहले तो ए प्लस बी काम कर लिया है, उसके बाद 8 दिनों के बाद छोड़ा है ए। जब ए छोड़ेगा तो कौन करेगा बाकी काम, बी करेगा, ठीक है दोस्तों। आप समझ सकते हैं। देखिए ए और बी पहले काम कर चुका है 8 दिन, उसके बाद 8 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया है, तो ए की जगह कौन बचेगा, क्या, बी। तो बाकी काम कौन करेगा, बी। तो यहाँ पे देखिए ए और बी मेरा कितना आया है, 5, और यहाँ पे इंटू 8 कितना आएगा, 40, ठीक है। और यहाँ मेरा टोटल वर्क कितना दिया हुआ है, 60, और यहाँ पे आया कितना मेरा, 40। 60 में 40 घटाएंगे तो कितना आएगा, 20, ठीक है। और 20 कार्य कौन करेगा, तो बी करेगा। तो बी कितना है, यहाँ पे 2 है, बी कितना है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो 20 में 2 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा मेरा, 10 डेज, ठीक है दोस्तों। ये आपका आंसर रहा। देखिए ए 20 दिन, बी
30 दिन, ठीक है। 20 और 30 का एलसीएम 60, 20 के पहाड़े में 60 3 बार में, 30 के पहाड़े में 60 2 बार में, दोनों को जोड़े 5। ए उसके बाद क्या करा, लेकिन 8 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो पहले तो ए प्लस बी कर चुका होगा काम, उसके बाद 8 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ा है। जब ए ने काम छोड़ा है तो बाकी काम कौन करेगा, बी करेगा, ठीक है। तो ए और बी यहाँ पे मेरा कितना आया 5, तो यहाँ पे 5 गुने 8 यानी 40। यहाँ टोटल वर्क कितना है 60 यहाँ पे आया कितना 40, 60 में 40 गया 20, बचा काम 20 कौन करेगा, बी करेगा। बी कितना है 2 है, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे 10 डेज, ठीक है दोस्तों। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले इस टाइम एंड वर्क को समझने के लिए पहले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन किस प्रकार दिया है वह है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्या कह रहा है, एक कार्य को 30 दिन में, ठीक है, एक कार्य को 30 दिन में, उसके बाद बी उसी कार्य को 36 दिन में, और जबकि सी उसी कार्य को 45 दिनों में करता है, ठीक है। ए 30 दिन में, बी 36 दिन में और सी 45 दिन में, ठीक है। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू करता है, लेकिन 9 दिनों के बाद ए कार्य छोड़कर चला जाता है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो यहाँ 30, 36, 45 का एलसीएम आप लेंगे तो 180। जब एलसीएम आप लेते हैं तो एलसीएम ये टोटल वर्क हो जाता है आपका, ठीक है। 30 के पहाड़े में 180 कितना बार में आता है, 6 बार में। 36 के पहाड़े में 180 कितना बार में आता है, 5 बार में। 45 के पहाड़े में 180 कितना बार में आता है, 4 बार में। तीनों को जोड़ेंगे, 6 5 11 4 15, ठीक है। अब क्या कर रहा है, उन्होंने एक साथ कार्य शुरू कर, लेकिन 9 दिनों के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, तो कार्य कितनों दिनों में शेष कार्य पूरा हो जाएगा। 9 दिनों के बाद ए यहाँ छोड़ दिया कार्य, पहले तो ए प्लस बी प्लस सी कार्य कर लिया होगा, उसके बाद 9 दिनों के बाद ए छोड़ा है। जब 9 दिनों के बाद ए छोड़ा होगा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, जब 9 दिनों के बाद यहाँ पे ए छोड़ा होगा, ये वाला जो ए है छोड़ा होगा, तो बी और सी बचा कार्य करेगा, ठीक है। बी और सी कार्य करेगा, ठीक है दोस्तों। कौन करेगा, बी और सी। यहाँ पे बी है, बी और सी करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ए बी सी का यहाँ एक दिन का काम कितना है 15, ठीक है। और यहाँ पे इंटू 9, 15 इंटू 9 कितना हो जाएगा 135, ठीक है दोस्तों। ये आपका एक दिन का काम ए बी सी का आ गया 15, और 15 में 9 से डिवाइड किए 135। बच्चा काम बी और सी करेगा। तो सबसे पहले मेरा टोटल वर्क है कितना 180, ठीक है। टोटल वर्क मेरा 180 है, 180 में है -35, 135 घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, 7 में से 4 गया 4, 45, ठीक है। 45 आ गया, और इस 45 ये अभी टोटल वर्क्स है, ये 45 को कौन करेगा, बी और सी। तो यहाँ पे बी और सी कितना है 5 और 4 9, ठीक है। तो 5 और 4 9, 9 के हिसाब से 45 कितने बार में आ जाएगा 5 बार में, यानी 5 डेज आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 9 5 45, 5 डे आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला 5 डेज, ठीक है दोस्तों। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। ये देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को 30 दिन में, बी उसी कार्य को 36 दिन में, जबकि सी 45 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी ने मिलकर कार्य को शुरू किया, लेकिन 9 दिनों के बाद ए की जगह सी आ गया, तब कार्य पूरा होने में कितने दिन लगेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इजी है, ज़्यादा भारी नहीं है। आइए देखते हैं। ए किसी कार्य को 30 दिनों में, ए किसी कार्य को 30 दिनों में, बी किसी कार्य को 36 दिनों में, बी उसी कार्य को 36 दिनों में, सी उसी कार्य को 45 दिनों में, ठीक है। वही प्रोसेस, एलसीएम लेंगे 180 आएगा, ठीक है। 30 के पहाड़े में 180 6 बार में, 36 के पहाड़े में 180 5 बार में, 45 के पहाड़े में 180 4 बार में, 15, ठीक है। ये जो आपका 15 आया, एक साथ मिलकर काम शुरू किया, यानी ए और बी और सी एक दिन का काम 15 आ गया, ठीक है दोस्तों। ए किसी कार्य को 30 दिन में करता है तो एक दिन में 6 करता है, बी उसी कार्य को 36 दिन में करता है तो एक दिन में 5 कार्य करता है, सी करता है 45 दिन तो एक कार्य 4 दिन में करता है, ठीक है। ए और बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना करता है 15। यहाँ पे टोटल वर्क आपका हो गया
180। अब देखिए क्या कह रहे हैं, ए और बी ने मिलकर कार्य को शुरू किया, तो यहाँ ए और बी ने मिलकर कार्य को क्या किया, शुरू किया, लेकिन 9 दिनों के बाद एक ही जगह सी आ गया। ठीक है दोस्तों, तो पहले तो कार्य 9 दिन किया होगा तब ना एक ही जगह सी आया होगा, 9 दिन तो पहले कार्य कर चुका होगा तब ना एक ही जगह सी आया। तो एक ही जगह जब सी आ जाएगा तो बचा कार्य कौन करेगा, बी करेगा। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, अब क्वेश्चन ए और बी, ए और बी कितना है मेरा, ए और बी यहाँ कितना दिया हुआ है 30 36, 30 36 का एफिशिएंसी 6 5 11, 11 दिया हुआ और इंटू 9, 11 9 99। ठीक है, ए और बी कितना आ गया 99, और बचा काम बी करेगा। तो सबसे पहले टोटल वर्क मेरा कितना है 180, 180 में ये वाला 99 हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 17 में से 9 गया 8, 81। ठीक है, 81 आ गया, और इस 81 काम को कौन करेगा, बी करेगा। बी है कितना मेरा, बी है 5, तो 5 ठीक है क्या करेगा 5, तो बी मेरा क्या है 5 और यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, बी और सी, बी और सी 5 4 9 है, 9 के पहाड़े में 181, 9 बार में आएगा। तो अब देखो यहाँ 9, अब क्या कर रहा है, कार्य पूरा होने में कितने दिन लगेंगे, तो यहाँ है 9, यहाँ 9 आया। ठीक है, 9 और यहाँ वाला जो 9 है 9 + 9 कितने दिनों में, 18 दिनों में, 18 डेज। ठीक है दोस्तों, यानी 18 दिन आपका आंसर हो जाएगा, 18 डेज ये वाला आंसर हो जाएगा। देखिए फिर से समझिए, ए किसी कार्य को 30 दिन में, बी उसी कार्य को 36 दिन में, सी उसी कार्य को 45 दिन में। एलसीएम 180, 30 के पहाड़े में 180 6 बार में, 36 के पहाड़े में 180 5 बार में, 45 के पहाड़े में 180 4 बार में, तीनों मिलकर कार्य शुरू किया यानी 15, तीनों को जोड़ो 15। अब क्या कर रहा है, एक ही जगह सी आ गया। ठीक है, क्या कह रहा है, पूरा कर सकता है, ए और बी ने मिलकर कार्य को शुरू किया, ए और बी ने मिलकर कार्य को शुरू किया, एक ही जगह सी आ गया। जब एक ही जगह सी आ जाएगा तो एक ही जगह सी आ जाएगा तो काम कौन करेगा, बी + सी। ठीक है, ए तो चला गया ना, एक ही जगह सी आ गया, तो यहाँ एक ही जगह जब सी आएगा तो बी + सी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए और बी, यहाँ पे ए और बी 6 5 11 इंटू 9 99। ठीक है, और 180 में टोटल वर्क है, 180 - 99 घटाएंगे तो 81 आएगा। ठीक है दोस्तों, उस 81 में बी और सी करेगा काम, तो बी कितना है 5 और सी 4, तो 5 4 9, 9 से 81 में करेंगे 9, यहाँ पे पहले से 9 है और यहाँ पे 9 आया है, टोटल वर्क 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 दिनों में काम कर सकता है। इसको आइए आगे की ओर बढ़ाते हैं। ये देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, बिफोर कंप्लीशन, कार्य समाप्ति से पूर्व कोई चला जाता है। ठीक है, बिफोर कंप्लीशन, कार्य समाप्त होने से पूर्व कोई चला जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा, इसमें कोई अगर कार्य समाप्ति से 10 दिन पहले चला जाता है, 4 दिन पहले चला जाता है, 5 दिन पहले चला जाता है, इसको हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक किसी कार्य को 18 दिनों में, जबकि बी उसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले बी ने कार्य को छोड़ दिया। कौन छोड़ा, बी ने। कितने दिन पहले, 4 दिन पहले। ठीक है, तो और ए ने शेष कार्य पूरा किया, तो कुल कार्य कितनों दिनों में होगा। तो यहाँ पे समझते हैं इस क्वेश्चन को। ए किसी कार्य को 18 दिन में, ठीक है, ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी उसी कार्य को 24 दिनों में, बी उसी कार्य को 24 दिनों में, ठीक है, कर सकता है। उन्होंने एक साथ शुरू किया काम, लेकिन कार्य पूरा होने से बी 4 दिन पहले छोड़कर चला जाता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 18 24 का एलसीएम आपका क्या आएगा, 18 और 24 का एलसीएम आप लोगे तो आएगा 72। क्या आएगा, 72 आ जाएगा। 18 के पहाड़ा में 72 कितना बार में आता है, 4 बार में। 24 के पहाड़ा में 72 कितने बार में आता है, 3 बार में। दोनों को जोड़ेंगे 7 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये इसको आप लॉन्ग प्रोसेस भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे शॉर्ट बताने वाला है। ठीक है, शॉर्ट एकदम इजीली तरीका से। तो यहाँ पे ये समझिएगा, जितना यहाँ पे टोटल वर्क दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपका जितना टोटल वर्क दिया हुआ है,
तो उस टोटल वर्क में 72 में क्या करेंगे, बी 4 दिन पहले चला गया है तो 4 दिन पहले बी का जोड़ देंगे और जितने मेंबर इसमें काम कर रहे हैं उसको से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जितने मेंबर काम कर रहे हैं उसको से डिवाइड हम कर देंगे। यानी ए बराबर 18, बी बराबर 24, यानी ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी उसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है। ठीक है, उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले बी ने कार्य को छोड़ दिया, यानी कार्य पूरा होने से पहले, कोई कार्य नहीं हुआ था उसके पहले 4 दिन छोड़ दिए। यहाँ शॉर्ट तरीका से ये बनाना है, ये दोनों का एलसीएम आया 72, ये 72 में आपको बी 4 दिन पहले जो गया है उसको जोड़ देना है। ठीक है, और जोड़ के इसमें जितने भी मेंबर यानी ए और बी 2 मेंबर काम कर रहे हैं तो दोनों मेंबर से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 72 प्लस 4 यहाँ पे है और b कितना है, यहाँ पे 3 है तो 4 तिया 12। ठीक है, उसके बाद a प्लस बी कितना है, a प्लस बी 7 है, यहाँ पे 4 प्लस 3 7। तो यहाँ पे देखिए 72 और 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 84 आएगा। 84 में हम 7 से अगर डिवाइड करते हैं तो मेरा आ जाएगा 12 डेज आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 12 डेज आंसर आ गया आपका। ये रहा 12 डेज आपका। ठीक है, 12 डेज आंसर। देखिए ए बराबर 18, बी बराबर 24, दोनों का एलसीएम लिए 72, 18 के पारा में 72 4 बार में, 24 के पारा में 72 3 बार में, दोनों को जोड़ दिए। ठीक है, और क्या करा, 72 को हम जितना दिन पहले कोई गया हो कार्य छोड़कर तो उस टोटल वर्क में उसको जोड़ देंगे। यानी 72 में बी 4 दिन पहले गया है तो बी 4 दिन पहले का जोड़ के इसमें जितने भी मेंबर काम कर रहे हैं उससे हम डिवाइड दे देंगे, बस आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बहुत इजीली है, कोई आसान क्वेश्चन नहीं, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है 7 नंबर में, ए किसी कार्य को 21 दिनों में और बी उसी कार्य को 28 दिनों में कर सकता है। ए ने कार्य पूरा होने से 7 दिन पहले कार्य छोड़ दिया तो कितने दिनों में कुल कार्य हो। क्वेश्चन को पहले समझिएगा। ठीक है, यहाँ कह रहा है ए किसी कार्य को 21 दिनों में। ठीक है, ए किसी कार्य को 21 दिनों में, बी उसी कार्य को 28 दिनों में, बी उसी कार्य को 28 दिनों में। ठीक है, कर सकता है। ए ने कार्य पूरा होने से 7 दिन पहले कार्य छोड़ दिया तो कार्य कितने दिनों में होगा। तो सबसे पहले वही प्रोसेस 21 28 का एलसीएम लेंगे। 21 और 28 के यहाँ पे एलसीएम लोगे आप, 7 3 4 84 आएगा। कितना आएगा, 84, यानी 84 आएगा। 21 के पहाड़ा में 84 4 बार में है, 28 के पहाड़ा में 84 3 बार में है, दोनों को जोड़ेंगे 4 और 3 7। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, ए ने कार्य पूरा होने से, यानी कार्य पूरा नहीं हुआ था, कार्य पूरा होने से 7 दिन पहले कार्य को छोड़कर चला गया। ठीक है, ए ने, ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं ये टोटल वर्क जो 84 है, 84 से जोड़ देंगे किसको, ए ने गया है कै दिन पहले, 7 दिन पहले, तो ए का जो 7 दिन है उसमें हम जोड़ के जितने मेंबर इसमें काम कर रहे हैं उससे डिवाइड कर देंगे। यानी 2 मेंबर काम कर रहे हैं, ए और बी से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, फिर से समझिए, टोटल वर्क में हम ए का 7 दिन जोड़ दिए, उसके बाद जितने मेंबर इसमें काम कर रहे हैं उससे डिवाइड कर देंगे तो 84 हो जाएगा ये, प्लस 7 यहाँ पे है और ए कितना है यहाँ पे 4 है यहाँ पे, तो 7 चौक कितना हो जाएगा 28। ठीक है, और ए और बी कितना आया है 7। ठीक है, तो आइए यहाँ पे 84 28 को जोड़िएगा, 112 आएगा। 112 में 7 से आप डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, 7 से 12 में डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, 16 डेज आएगा, 16 डेज। यही आपका आंसर है। ठीक है, फिर से समझिए, ए बराबर 21, बी बराबर 28। ठीक है, 84 एलसीएम लिए, 21 के पहाड़ा में 4 बार में 84 है, 28 के पहाड़ा में 3 बार में, दोनों को जोड़ दिए। ठीक है, टोटल वर्क्स में जितना दिन कोई कार्य पहले छोड़कर चला जाता है उतना दिन के इसमें जोड़ देते हैं टोटल वर्क्स में। ठीक है, और जितने इसमें मेंबर काम करेंगे उससे इसमें डिवाइड दे देंगे और बाकी आप सब कर लीजिएगा, उससे आंसर आ जाएगा। आगे की ओर बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन को।
सबसे पहले टाइम एंड वर्क में आपको क्वेश्चन समझना होगा, ठीक है, क्वेश्चन समझना होगा तब जाके आप बना सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ए किसी कार्य को 60 दिनों में, बी उसी कार्य को 72 दिनों में, जबकि सी 90 दिनों में समाप्त कर सकता है। सबसे पहले वही प्रोसेस आप कीजिएगा। ए किसी कार्य को कितने दिन में, 60 दिन में, बी उसी कार्य को कितने दिन में, 72 दिन में, ठीक है, और सी उसी कार्य को कितने दिन में, 90 दिन में। तीनों का एलसीएम लीजिएगा तो आपका आएगा 9 चौके 36, 360 आएगा, कितना आएगा 360, ठीक है। 16 के पहाड़े में 360 कितना बार में आता है, 6 बार में। 72 के पहाड़े में 360 कितना बार में आता है, 5 बार में। 90 के पहाड़े में 360 कितना बार में आता है, 4 बार में, ठीक है। तीनों को ऐड करेंगे, 6 5 11 4 15, यानी ए बी और सी एक दिन में 15 कार्य करते हैं। अब यहाँ पे ये ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, ए ने कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले चला गया, ए, ठीक है, कितना दिन पहले, 5 दिन पहले छोड़कर चला गया है, ठीक है। तो सबसे पहले 360 में ए का 5 जोड़ देंगे, ठीक है। ए का जो 5 दिन पहले गया है उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ए का जो 5 दिन है उसको हम ऐड करके जितने भी मेंबर काम कर रहे हैं उससे हमको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, बस आपका आंसर आ गया। देखिए 360 ये टोटल वर्क्स है, 360 से हम डिवाइड किए, ए ने 5 दिन पहले गया था, 5 दिन पहले ए ने गया, 6 दिन पहले बी ने गया, 7 दिन पहले, 10 दिन पहले बी ने गया, 17 दिन पहले सी ने गया, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो जितना दिन पहले कोई कार्य को छोड़कर चला जाएगा 360 में, यानी टोटल वर्क में जितना दिन कोई पहले छोड़कर कार्य चला गया उसको ऐड करके जितने भी मेंबर नीचे काम कर रहे हैं उसको नीचे से डिवाइड कर देंगे, यानी 300 यहाँ पे 60 प्लस 5 और ए कितना है मेरा, ए 6 है, यानी 5 और 6, 5 × 6 30, ठीक है। 30 बटा ए बी सी मेरा कितना आया है, 15, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, कलर सिलेक्ट कर रहे हैं। 360 में 30 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 390, ठीक है दोस्तों, 390 बटा 15। अब यहाँ ध्यान देने वाला यह बात है, 315 से अगर 390 काटिएगा तो कितना बार में, 15 दूना 30, 30 9 0 15 6 90, यानी 26 बार में, यानी 26 डे, कितना डेज, 26 डेज। आपका आंसर आ गया 26 दिनों में, यहाँ है, ठीक है। कार्य को कितने दिनों में समाप्त होगा, यानी कार्य 26 दिनों में समाप्त होगा, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए किसी कार्य को 30 दिनों में, बी उसी कार्य को 36 दिनों में, जबकि सी 45 दिनों में इसे समाप्त कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन ए कार्य के पूरा होने से पहले 5 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया और बी ए के 2 दिन बाद कार्य छोड़कर चला गया, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। सबसे पहले आप क्वेश्चन यहाँ पे समझिएगा, ठीक है, क्वेश्चन समझिए। ए तो मेरा दिया हुआ है, ठीक है, ए तो दिया हुआ है कितना दिन पहले, 5 दिन पहले, ठीक है, और बी का नहीं दिया हुआ है, बी ए के 2 दिन बाद बोल रहा है, 2 दिन बाद, या तो आप ऐसे कर सकते हैं 5 दिन बाद ए ने गया है 5 दिन पहले और ये 2 दिन, तो 5 में से 2 गया 3 दिन, यानी बी का आ जाएगा 3 दिन, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसे डिटेल्स में करके दिखाते हैं। जैसे मान लो कि क्या कर रहा है, बी ए 5 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया है, ठीक है, ए कार्य पूरा होने से पहले, यानी यहाँ जो है कार्य पूरा हो चुका है, ठीक है, यहाँ जो है कार्य पूरा हो चुका है, यहाँ कार्य पूरा होने से पहले 5 दिन पहले, यानी 1 2 3 4 5, यहाँ पे ए आया, ठीक है, क्या आया, ए, यानी क्या कर रहा है, कार्य पूरा होने से पहले 5 दिन पहले ए ने कार्य को छोड़ दिया, और बी ए के 2 दिन बाद, यानी ए का यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है, ए के तो यहाँ पे खत्म होता है,
क्या कर रहा है, बी ए के 2 दिन बाद, तो बी ए यहाँ पे है, खत्म हुआ, ठीक है। उसके 2 दिन बाद 1 2 2 यहाँ पे आया, यानी यहाँ पे बी, ठीक है। अब समझिएगा यहाँ पे, यहाँ से देखिएगा 1 2 3, यानी कार्य पूरा होने से पहले 1 2 3 बी आया, बी के कितना आया 3, कार्य पूरा होने से पहले बी जो है 3 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया है, और ए का 5 दिया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे ए बराबर है 5 और बी बराबर है 3 दिन पहले कार्य को छोड़कर चला गया है। उसको हम साइड में लिख दिए हैं ताकि तुम लोग को दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे देखिए, ए किसी कार्य को 30 दिनों में, ए किसी कार्य को 30 दिनों में, ठीक है, और बी उसी कार्य को कितने दिनों में, 45 दिनों में, बी उसी कार्य को 45 दिनों में, और सी 45 नहीं, बी है 36 दिनों में, सॉरी बी है 36 दिनों में, ठीक है, बी उसी कार्य को 36 दिनों में और सी है 45 दिनों में, ठीक है। इसे समाप्त कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य को शुरू किया, लेकिन ए ने कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ दिया। तो सबसे पहले एलसीएम लीजिएगा, 30 36 45 के एलसीएम 180, वही प्रोसेस। 30 के पहाड़े में 180 कितना बार में आता है, 6 बार में। 36 के पहाड़े में 180 5 बार में। 45 के पहाड़े में 180 4 बार में, ठीक है। ऐड करेंगे 6 5 11 4 15। अब यहाँ ध्यान देने वाला यह बात है, एक कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले कार्य को छोड़कर चला जाता है। कितने दिन पहले, 5 दिन पहले। यहाँ यह समझिए, तो सबसे पहले यहाँ टोटल वर्क में हम क्या बताए थे, टोटल वर्क में जितना दिन कोई कार्य छोड़कर चला गया है उतना से हम उसको टोटल वर्क में ऐड कर देते हैं, यानी 180 में। यहाँ पर समझिएगा क्वेश्चन को, 2 दिन बाद कार्य छोड़कर चला गया और ये 5 दिन, ठीक है, 5 दिन पहले। तो ए 5 दिन पहले गया है, तो इसमें ए का 5 दिन जोड़ देंगे, 180 यानी टोटल वर्क में 5 दिन जोड़ देंगे। और 2 दिन बाद बी 1-2 दिन बाद कार्य को छोड़कर चला गया, इसको भी जोड़ देंगे, बी का 3, ठीक है, बी का कितना आएगा 3। और जितने भी मेंबर काम कर रहे हैं उनसे हम डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 180 5 यहाँ पे है, यहाँ पे कितना है 5, यहाँ पे ए का कितना है 60, ठीक है, यहाँ पे ए कितना है 60, तो 5 × 6 कितना हो जाएगा 30, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बी है 3, तो बी है 3, ठीक है, बी कितना है, बी है 5, तो 3 × 5 कितना हो जाएगा 15। डिवाइड करेंगे ए और बी और सी, यानी 15 से, तीनों को जोड़ेंगे, 180 या 30 और 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 या हो जाएगा, और 1 3 4 हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी 45 नहीं होगा, यहाँ पे देखिए 180 और 30 कितना हो जाएगा 200, 180 और 30 कितना हो जाएगा 210, और 210 और 15 क्या हो जाएगा आपका 225। 225 में ये जो 15 है इससे हम डिवाइड करेंगे तो कितना बार में आंसर आएगा, कितना डेज आएगा 15 डेज, ठीक है। ये आपका रहा 15 डेज आंसर। अब ध्यान से क्वेश्चंस को समझिएगा। देखिए क्या कर रहा है, ए किसी कार्य को 30 दिनों में, ए 30 दिन, बी 36, सी 45, ठीक है। तीनों का एलसीएम 180, 180 के पहाड़ 30 के पहाड़े में 180 6 बार में, 36 के पहाड़े में 180 5 बार में, 45 के पहाड़े में 180 4 बार में, तीनों को जोड़े 15 आया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ए कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया और बी 1-2 दिन बाद। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, बी 1-2 दिन बाद, तो पहले तो ए जाता है कार्य शुरू होने से पहले, यहाँ कार्य नहीं हुआ है शुरू, तो 1 2 3 4 5 दिन पहले ए गया है। उसके बाद बी 1-2 दिन बाद, 1-2 दिन बाद यहाँ से 1 और 2, तो बी चला जाता है, यानी 1 2 3, बी 3 दिन पहले चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 5 का, ए का तो दिया हुआ है 5 दिन पहले, और बी कितना है 3 दिन पहले, ठीक है। तो 180 प्लस 5 ए कितना है 5, ए कितना है यहाँ पे 6, 5 6 30 वहाँ पे ऐड कर दिए। बी कितना है यहाँ पे 5, यहाँ पे 3 है, 5 3 जा 15, और टोटल वर्क से डिवाइड, जितने भी मेंबर काम कर रहे हैं उनसे हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 मेंबर काम कर रहे हैं, ए बी सी का 1 दिन का काम है 15, सबको 15 से डिवाइड कर दिए, सबको ऐड किए 225 में 15 खत्म 15 बार में, यानी 15 डेज। यही आपका रहा आंसर, ठीक है।
तो ये सब कुछ नहीं, बहुत इजीली है। इसको समझने के लिए आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को आप समझिए, उसके बाद बनाइए, क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। ये कुछ नहीं रहता है ये सब, ठीक है। दोस्तों आज के सेशन हम यहीं पे स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद। आज के सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं।